ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਮਨਾ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिंदे अंदर आके या जिस कारण मैं इस संसार विच दुखी होवां या कोई चीज़ मैनू दुखी कर सके। मैं इस संसार दे अंदर सदा रहना है। ते बाबा फरीद साहब जी ने साडे सामने फिर कुछ एग्जाम्पलां बाणी विच रखियां ने। खिंथड़ का आखिरी अर्थ होंदा है गोदड़ी। ये शब्द तुसी बाणी विच पढ़ते हो, जपजी साहब जी की बाणी जो पढ़ते हो तो गुरु नानक साहब पातशाह जी के अमृत बचन मुंदा संतोख शर्म पत चोली ध्यान की करें विभूत खिंता काल, इत्थे शब्द है खिंथड़। खिंथड़ या खिंथा का मतलब होंदा है गोदड़ी। तुसी आम समाज विच जेड़े भिक्षु हुंदे ने या किसी तरह की कोई समाजिक तल ते संसार विच लुकाई कोलों कुछ मंगण वाले लोग जिन्हां दी बिरती धार्मिक होंदी है, जिन्हां दे लिबास धार्मिक होंदे ने ते ओह लोकां दे घरां विचों जाके मंगदे ने। शहरां विच ऐसा सिस्टम नहीं है, पर पिंडां आदक विच अक्सर ऐसा हुंदा है जिवें कोई जोगी होया, कोई फकीर होया या किसी तरह के होर जिवें जंगम आदक जिहड़े लोग ने, जंगम होंदे ने जिन्हां नूं तुसीं अक्सर वेखिया होएगा, जिन्हां दे सिर दे उपर जिन्हां मोर पंख बन्ने होंदे ने, वो अपने आप नूं जंगम कहते हैं। बाणी अंदर इन्हां सबनां दा जिक्र है, जंगम सरेवड़े फकीर। इन्हां दे गल विच एक कपड़ा हुंदा है जिस कपड़े नूं एक गोदड़ी कहंदे ने। जिहड़ी चीज़ खैर विच मंगदे ने उस चीज़ नूं ये अपनी उस गोदड़ी दे विच पा लैंदे ने। आटा मिलिया ते गोदड़ी विच आटा पा लिया, कुछ होर मिलिया ते कुछ होर पा लिया। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने बाणी अंदर ये शब्द वरते। साहब बाबा फरीद साहब जी कहते ने फरीदा खिंतड़ मेखां अगलियां। मेखां का मतलब होंदा है मेख, एक मेख शब्द होंदा है जिहड़ा असीं हिंदी का शब्द है जिन्हों असीं पंजाबी विच कहने आ किल, हिंदी विच शब्द वरतिया जाता है मेख। इत्थे जिहड़ा शब्द है मेख, इहदा मतलब है किसी चीज़ नूं टांका लाना या पंजाबी चों कहने आ तरोपा लाना, किसी चीज़ नूं जोड़ना। बाबा जी कहते हैं आ जिहड़ा शरीर है ये एक गोदड़ी है और इस गोदड़ी नूं बाबा फरीद साहब कहते हैं कई तरह के टांके लगे हुए हैं। ध्यान देना, इस गोदड़ी नूं शरीर नूं कई तरह के टांके लगे ने। भाव ये जिहड़ा शरीर रूपी गोदड़ी है, इस संसार के अंदर जदों किसी कारणवश कोई ऐसी संसार के अंदर पीड़ा इस तन नाल व्यापदी है तो शरीर का उपचार किया जाता है, शरीर नूं नरोआ करन दे लई। बाबा जी कहते हैं शरीर रूपी गोदड़ी नूं टांके लागे जा सकते हैं। शरीर रूपी गोदड़ी नूं अनेकां टांके लगे भी हुए ने, पर जिंद ना काई मेख। पर बाबा जी कहते हैं जिहड़ी जिंद है ना, जिंद, उस जिंद नूं बाबा फरीद साहब कहते हैं टांका नहीं लाया जा सकता। भाव जे शरीर नाल कोई ऐसा समा बन जाए
ते कुछ दिन लगन, महीना लगे, 2 महीने लगन, उस शरीर दे गोदड़ी ते आया होया जिहड़ी पीड़ है, जिहड़ा दुख है, मान लो किसी बंदे का एक्सीडेंट होया तो कोई हड्डी टुट गई या कुछ होर वापर गया ऐसा, क्योंकि शब्द है जिंद ते शरीर, 2 शब्द ने। बाणी के अंदर सतगुर ने इन्हां दा जिक्र बड़ी थावां ते कीता। एक थां ते साहिब दे बचन तुसीं पढ़दे हो, गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पातशाह कहंदे ने धन कह, धन, धन का मतलब है इस्त्री, ते इस्त्री तो भाव है ये जिहड़ा शरीर है। धन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले। प्रे, प्रे का मतलब है प्रीतम, ते प्रीतम तो भाव है जिंद। गुरु अर्जन साहब कहते ने आ जिहड़ा शरीर है, इस जिंद रूपी पति नूं कहंदा है भी तेरा ते मेरा दोवां दा मेल है। ख्याल करियो, हुण शरीर होवे, शरीर दे अंदर जिंद ना होवे, जिंद का मतलब है साह। जदों इंसान की मौत होंदी है तो सब तो पहला बंदा नक दे कोलों हथ ला के वेखदा भी साह चलदे ने कि नहीं चलदे, नब्ज टटोलदा हुंदी, पता लग जाता भी इनू साह नहीं आ रहे भाई, हुण इस संसार ते नहीं। भाव जिहड़े इहदे अंदर चलदे श्वास नहीं, इहदी जिंद है। ते शरीर इस जिंद नूं की कहंदा है भी तेरा ते मेरा दोवां दा बड़ा सोहना रब ने मेल बनाया है, तेरे करके मेरा संसार विच वजूद है, जे तू ना होवें ते मेरा कोई वजूद नहीं, मेरी कोई पाया नहीं। भावें मैनू लोग बड़ा शिंगारदे ने, भावें मैनू लोग बड़े ढंगां नाल पालदे ने, भावें सारा संसार दा अडंबर मेरे करके ही हो रहा है, पर शरीर जिंद नूं कहंदा भी वेख तेरे करके मेरी इस संसार दे अंदर पाया, जे तू ना होवें ते मैं कुछ भी नहीं। धन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले। तुझे बिना हो कित ही ना लेखे, तेरे तो बिना मैं किस लेखे विच हां, तेरे तो बिना मेरी कोई पाया ही नहीं। ते नाल कहंदी वचन दे, जिंद कहंदी है, जिंद नूं कह रहा शरीर वचन दे, मैनू एक वचन दे, छोड़ ना जासा है, तू मैनू कदी छड्ड के नहीं जाएगा। जिवें बंदा अपने घर दे विच किसी नाल प्रोमिस लैंदा है ना भी, हालांकि पता सब नूं है भी इस संसार इस जगत दे अंदर किसी ने भी थिर नहीं रहना, किसी ने भी सदा नहीं रहना, फिर भी बड़ी बड़ी ऐसा होता है भी बंदा संसारिक तल ते दूजे नूं कहंदा भी वेख तू मैनू छड्ड के ना जाए, तू मेरे तो दूर ना होई। तंदा ने मोह दियां, मां बाप पुत्र नूं कहंदे, पुत्र प्यो नूं कहंदा है। इस संसार दियां तंदा ने बजियां हुई, जिस मोह दे अंदर बंदा इन्हां चीज़ां नूं फील करदा है, इमैजिन करता भी जे कल नूं मेरे तो दूर होया तो मेरा की बनेगा। जो संसार अंदर कोई ऐसी पीड़ा बंदे दे सामने होंदी है तो बंदे नूं अपना आपा नज़र आ जाता है। किसी का जवान पुत संसार तो चला जाए तो जिहड़े मापे होंदे ने उन्हां दे सामने अपने पुत्र की तस्वीर फोटो आ जाती है। वो अपने अंदरों इस गल नूं महसूस करते हैं तो अरदास करते हैं भी रब्बा किसी नाल इहो जी गल ना बने। इन्ना मतलब है वो फील करते हैं उस दुख नूं जिहड़ा संसार विच उन्हां अपनी अखां दे सामने वेखिआ। ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहते हैं वचन दे छोड़ ना जासा है, हे मेरी शरीर जिंद नूं कह रहा भी मैनू वचन दे, तू मैनू छड्ड के नहीं जाएगा। अगों जिंद ने जवाब बड़ा प्यारा दिता, कहन लगे देख ये गल सच है भी आपां दोवां दा वजूद एक दूजे करके ही है, पर यह भी सच है भी ना मैं अपनी मर्जी नाल तेरे अंदर आया ते ना मैं अपनी मर्जी नाल तेरे अंदर रह सकना। भाव यह है भी मैं अपनी मर्जी नाल तेरे अंदर आके नहीं टिकिया, मैं किसी का भेजिया होया तेरे तक पहुंचिया। देखो इस संसार अंदर एडी वड्डी दुनिया है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी का एक बचन तुसी बाणी विच पढ़दे, साहब कहंदे ने मात पिता सुत बंधक भाई ये जिन्ने रिश्ते ने पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई।
गुरु साहब कहते ने पूरब जन्म का मतलब होंदा है, पूरब का मतलब होंदा है पहला। साहब कहते ने एडी वड्डी दुनिया के अंदर तेनू ये माँ बाप ही क्यों मिले, तेरा इस परिवार के नाल ही रिश्ता क्यों बनया, तेरा ये भरा ही संसार के अंदर ये लोग ही तेरे भरा क्यों बने। बाबा नानक गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं ये संजोग है। दो चीज़ां ने, संजोग विजोग द्वैकार चलाना, विछड़ना ते मिलना, इन्हां दो चीज़ां नाल संसार चल रहा। किते विछड़ना है उथे रोना है, ते किते मिलाप है उथे खुशी है। इंज कह लो भी खुशी ते गमी, सुख ते दुख, इन्हां दो चीज़ां विच संसार चल रहा है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं पूरब जन्म के मिले संजोगी, ये तेनों पूर्वले जन्मा करके ये तेरा संजोग तां बनया भी इन्हां दा तेरे नाल पहलां दा कोई लेखा जोखा है। देखो कई बारी मस्कीन जी की बड़ी प्यारी गल चेते आई भी उन्होंने किसी ने पूछया किते कर्म फिलोसफी ते उन्होंने कुछ दिन लैक्चर देना सी, और कर्म फिलोसफी ये कहती है भी बंदा जो कर्म करता है वो बंदे नूं भोगने पैंदे ने। कर्म का एक सिद्धांत है। सतगुरबाणी अंदर भी कहते हैं भाई ये शरीर रूपी खेती के अंदर जो बीजेगा तेनों वढ़ना पेगा। दद्दै दोष ना देव किसै दोष कर्मा, अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। मस्कीन जी ने कुछ दिन लैक्चर दिता कर्म फिलोसफी ते, और ये कर्म फिलोसफी जी गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर है, पर इस तो अगे सतगुरु ने एक सिद्धांत और दिता है। तो जो उन्होंने गल की तो आखिरी जिदन उन्होंने लैक्चर से एक इंसान, मस्कीन जी कहते ने मैं कथा करके गया तो मेरे कमरे चो ना अपने एक बच्चे को लैके आया जिंदी उम्र महज ज़्यादा तो ज़्यादा 3-4 साल की होएगी। उन्होंने गोद विच चुक के ले आया। कारण यह सी भी वो बच्चा अपने पैरों नाल चल नहीं सी सकता, ना अपने हत्थां नाल कुछ कर सकता सी। उन्होंने सहारा चाहिए सी, किसी एक थां तो दूजी थां ते जाना है। तो उन्होंने उस बच्चे को मस्कीन जी कहते मेरे सामने लिया के बिठा दिता तो कहते मस्कीन जी तुहाडा लैक्चर मैं बड़े दिनों तो सुन रहा, पर मैनू ये दसो भी हुण आ जिहड़ा बच्चा है उम्र 3-4 साल की है महज, ये जिदन पैदा होया मापे बच्चे दे पैदा होण, जिस दिन माँ के उदर विच माँ नूं पता लगता है, माँ के मन विच एक ख्याल पैदा होता है भी हुण जदों संसार अंदर वड्डा हुआ धन खाट दे कर भोग बिलासा, मेरे घर पुत्र जमेगा, जिदन वड्डा होएगा मैं बजुर्ग होवांगी, वो धन खट के लियाएगा, मेरे सिर ते खड़ा होएगा, मेरी देखभाल करेगा, मेरा सहारा होएगा। साहब जी ने बाणी अंदर आख्या जो जननी सुत पालती सुत की करे आसा, जो जननी गर्भ पालती सुत की करे आसा, वड्डा हुआ तन खाट दे कर भोग बिलासा। माँ की आस है, ये संसार का दस्तूर नियम है। पर कहते मस्कीन जी एक गल दसो भी इस बच्चे ने किहड़े ऐसे कर्म किए ने, इंदा ते जे जन्म होया 3-4 साल की उम्र है, एक बंदा चोरी करता है, एक बंदा डाके मारदा है, एक बंदा किसी दे हक खांदा है, कोई रिश्वत लेंदा है, कोई संसार दे अंदर बड़े माड़े कर्म ने। किया जा सकता है भी इस बंदे दे माड़े कर्म सी इस करके इहदे सामने आ कुछ आ गया है। गंभीर बड़ा सी सवाल, कहते भी इस बच्चे ने किहड़े कर्म किए ने, इहदे ते महज अजे 3-4 साल की उम्र, इनू ते जे अपनी होश भी नहीं, इस बच्चे ने किहड़े कर्म ऐसे कर दिते। ते मस्कीन जी का जवाब सी, कहन लगे भलिया तेनू ये तो नज़र आ रहा है भी इस बच्चे ने कर्म कोई भी नहीं किया, इन्हें कोई माड़ा काम नहीं किया इस जन्म विच, पर यह भी सच है भी इस जन्म विच आउण तो पहला, इस जीवन विच आउण तो पहला इस बच्चे दे कर्म की सन। गुरबाणी का भी बचन है, सतगुर कहते हैं भी जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। शरीर तो इत्थे सड़ गया सुहा हो गया, पर जिंद तो नहीं सड़ी ना। सतगुर पातशाह जी कहते ने जिंद नहीं सड़ी, जेड़े कर्म, क्योंकि ख्याल करियो जदों धरती दे विच बीज बीजिया जाता है, हर एक बीजे हुए बीज की बुनियाद अपनी होंदी है।
कोई बीज ऐसे ने जिहड़े 6 महीने च प्रफुल्लित होंदे ने, कोई बीज ऐसे ने जिहड़े साल विच होंदे ने, कई ऐसे ने जिहड़े महीने विच भी हो जाते हैं, कई ऐसे ने जिहड़े 20-25 साल तुसी इमली का दरख्त देखते हो, 20-25 साल लगते हैं इमली के दरख्त के उपर, उनके उत्ते इमली लगे, उनके उत्ते फल लगे, बड़ा लंबा पीरियड है। कहते इस तरह साड़ी ये शरीर रूपी धरती है, इहदे अंदर असी जो कुछ बीजे है उस बीजे हुए का फल किदों मिलना है सानू नहीं पता। हुणे इस अंदर असी बीजे अपनी मत नाल ही है, बीजन वाले असी हाँ, दोषी असी हाँ, पर यह सच है भी जिहड़ा बीज असी बीजे सानू नहीं पता उसका उन्हें फल बन के 6 महीने बाद आना है, साल बाद आना है, 2 साल बाद आना है, 6 साल बाद आना है, किदों आना है? क्योंकि हर बीज की अपनी एक बुनियाद है, उन्हें अपने समय ते ही वड्डा होके पुंगरना है, उन्हें अपने समय ते ही फल देना है। तो मस्कीन जी कहन लगे बस इनके जेड़े कर्म रह गए सन फल वजों उन्होंने उस फल नूं हुण इस जन्म विच भोग रहा है। और गुरबाणी ने जिथे गल आखी सतगुरु उत्थे भी कहते हैं भी गुरु कोलों ताकत है, गुरु कोलों समर्थ है। गुरु की करता है साडे कीते हुए कर्मां नूं नाश भी कर देंदा है। ध्यान देना, एक गीता दे जेड़े सज्जन गीता पढ़न वाले ने, एक गीता दी कर्म फिलोसफी है, वो कहते ने बंदा जो करेगा उन्होंने भोगना पएगा। गुरबाणी भी ये बचन कहती है, पर सच सतगुरु इस तो अगे एक बचन और कहते हैं बाणी विच, पातशाह कहते हैं गल चेते रखी, गुरु के चरणों में आया ना, गुरु अमरदास साहब कहते हैं भया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तिनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक त्रिष्टस देहा। साहब कहते हैं गुरु वो दात दिंदा है कि जेड़ा मनूर होया माने सतगुरु नूं भी सोने वर्गा कंचन वर्गा बना देंदे ने। गुरु इस कर्म फिलोसफी के सिद्धांत नूं कट सकता है, गुरु दे कोलों समर्था है। इसे करके बाबा फरीद साहब कहते हैं खिंथड़ मेका अगलियां जिंद ना काई मेख। बाबा जी कहते हैं शरीर नूं मेखा बड़ियां ने, भाव शरीर नूं बड़े गंढ तरोपे लगे हुए ने, पर जिंद नूं कोई गंढ तरोपा नहीं लगा। भाव यह है भी जिंद दे उपर कोई दोष शायद नहीं हुंदा, पर सतगुर कहते हैं वारी आपो अपनी चले मशायक। शेख पर जो वारी आउंदी समा आंदे पातशाह कहते हैं भावें कोई शेख है तो भावें कोई मशायक है। मशायक का मतलब होंदा है, ये शेख शब्द का बहुवचन शब्द है। शेख नूं जो शेख का मतलब होंदा है धार्मिक बिरती वाला, तो शेख का बहुवचन शब्द है मशायक। भी सिर्फ एक आम बंदा ही नहीं, बाबा फरीद साहब कहते हैं वड्डे वड्डे धार्मिक बंदे भी उन्होंने भी रब की रजा दे विच संसार विचों जाना पैंदा है। तुसीं गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन पढ़ते हो, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कोह नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। हुण इस शब्द का भाव की है? बाबा जी कहते हैं इनका भाव यह है कि जिहड़ी शरीर रूपी गोदड़ी है, शरीर रूपी खिंथड़ मेखा अगलियां, अगलियां का भाव है बहुत सारियां। जिंद ना काई मेख, बाबा जी कहते हैं शरीर रूपी गोदड़ी नूं बड़ियां मेखा लगियां ने, बड़े गंढ तरोपे लगे हुए ने। बड़ी बड़ी ये भटकी, फिर इनू राह मिलिया, फिर ये किसी होर पासे गई, फिर इनू राह मिलिया। जिंद नूं सतगुर कहते हैं बड़े गंढ तरोपे लगे हुए ने शरीर नूं, गोदड़ी नूं, पर बाबा जी कहते हैं जिहड़ी अंदर जिंद ना काई मेख, पर जिंद नूं कोई गंढ तरोपा नहीं लगा, क्योंकि जिंद नूं कोई दुखी कर ही नहीं सकता। बंदे दी अंदरों जिहड़ी जिंद है उन्होंने कोई की पीड़ा दे सकता है, पर शरीर नूं दुख दे सकता है कोई, पर महसूस वो करता है जिहड़ा जिंद करके उस चीज़ नूं फील करता है, मन करके उस चीज़ नूं फील करता है। इसे करके बाबा जी कहते हैं जान वक्त हर एक बंदे नूं संसार विचों जाना पेगा, भावें कोई मशायक है, भावें कोई शेख है। जे किसी दी जिंद नूं तरोपे नहीं भी, भाव यह भी जे किसी दी जिंद दुखी नहीं भी हुई, इन्ना मतलब ये नहीं है भी वो सदा संसार ते रहेगा। शरीर नाशमंत है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की पावन बाणी विचों तुसीं पढ़दे हो, पातशाह कहते हैं बादशाह शाह व्यापारी मरना जो दिसै सो कालै करना। सतगुर ने 2 एग्जाम्पल इहदे विच बाबा फरीद साहब ने दे दित्तियां। एक वो
ਜਿਹੜੇ शरीर करके सारी जिंदगी बड़े दुखी रहे, शरीर करके ਜਿਹੜੇ शरीर ਦੀਆਂ वासनावां करके भटकते रहे, वार वार खुआर होए, कदी रस्ते ते आए, कदी फिर खुआर होए, कदी फिर रस्ते ते आए। ते दूजे वो बाबा जी कहते ने जिन्हां दी जिंद नूं कोई दाग नहीं सी, पर बाबा जी कहते ने जिदन समा आया उदन मुशाइक भी गया ते उदन शेख भी गया। उदन वो भी गया जिंदी जिंद नूं दुखी सी, ते उदन वो भी गया जिंदी जिंद नूं कोई दाग नहीं सी, जिहड़ा शरीर करके गंढ तरोपियां दे विच उलझिया होया सी। इन्ना मतलब है बाबा फरीद साहब कहते ने जाना हर एक इंसान ने है। ते नाल ही बचन क्या फरीदा दोह दीवी बुलंदियां, दो दीवे बलदे ने किहड़े अखां दे, अखां दी जोत मलक बैठा आए। ऐसा नहीं है भी मौत बंदे दी अखां बंद होने तो बाद आउंदी है, अखां दे अंदर ते जोत है, श्वास चल रहे ने, अखां वेख रही ने, पर बाबा जी कहते ने दो दीवे बुलंदियां, दो दीवे बल रहे सन, अखां वेख रही सन, मलक बैठा आए, मौत का फरिश्ता अंदर आके बह गया, पर उन्हें भेद नहीं दिता। जिवें मान लो अखां बंदे दियां खुलियां, घर दे विच कोई परसन आ जाए, बाहरों कोई आ जाए, अखां ने उस टाइम मन नूं आवाज़ मार के क्या मना तेरे घर विच कोई नॉन परसन आ गया है जिन्हों तू जानता नहीं। इन्हें अखां ने दे मन नूं मैसेज दिता, मन ने जुबान तक मैसेज पहुँचाया। बंदा उस वेले बड़ी उच्ची उच्ची चिल्ला के बोलिया मेरे घर विच कोई चोर आ गए, क्योंकि जानता नहीं, कला घर विच है। पर सतगुर कहते हैं जेड़ा मलक बैठा है, जेड़ा मलक भाव मौत का फरिश्ता अंदर आके बैठा है, अखां जगदियां ने, वेख रही ने, पर इन्हों पता नहीं लगा वो किदों आके अंदर बह गया है। इन्ना मतलब है भी मौत का किसी को समा पता नहीं। तां सतगुर ने बाणी विच आख्या क्या जाना किम मरेंगे। गुरु अमरदास साहब कहते हैं पता थोड़ा है भी तेरी मौत किमें होनी है। मान लो जे बंदे नूं पता हो संसार अंदर, जे इंसान इस गल की इलम हो जाए भी मेरी मौत कदों होनी तो किमें होनी है, ख्याल करियो सच है मौत आन तो पहला ही बंदा इस गल नूं सोच सोच के ही मर जाएगा। ये परमात्मा ने बड़ी कृपा की, हर गल की बंदे नूं सोझी है संसारिक तल ते। जे नूं नहीं सोझी तो इस गल की सोझी नहीं भी उस समा किदों आना। पर सतगुर कहते हैं जिन्हों इन्नी को गल चेते रहिंदी ना भी मरना इस संसार के अंदर सच है, सबना मरना आया विछोड़ा सबना, जिन्हों इन्नी गल समझ आ गई वो अपने जीवन के अंदर कभी गलत पासे नहीं जाता। जिन्हों मौत भुली होंदी गलत पासे ही जाता है, जिन्हों मौत भुली। यही गल है बंदा मरण ते शोक करन गया बंदा भी उत्थे भी संसार के व्यापार दीयां गल्लां करदा है भी तेनू की मुनाफा होया, मैनू अज ये मुनाफा होया। कमाल की गल है तेरे सामने कोई बंदा संसार तो गया है, तू आया उनका शो करन लई भी वेख भी संसार तो तेनू महसूस करना चाहिए सी भी तेरा भी कोई पता नहीं। पर इस चीज़ नूं महसूस करन दी बजाय तू अजे भी संसार के धंधियां दे विच उलझिया होया है। घट तो घट दो घड़ी इस चीज़ नूं फील ते कर, तेरे अंदर दे अंदर जागृति पैदा होवे, तेरा मन माड़े कर्मां पासों हट जाए। सतगुर तां ही कहंदे ने दो दीवी बुलंदिया मलक बैठा आए। बाबा फरीद साहब कहंदे ने अखां दे दो दीवे बलदे ने। मौत का फरिश्ता अंदर आके बह गया, उन्हें की किया गढ़ लिता। गढ़ कहते हैं किले नूं, शरीर रूपी जिहड़ा किला है उन्हें शरीर रूपी किले नूं लिता। लिता का मतलब इहदे ते कब्जा कर लिया, शरीर रूपी किले ते उस गढ़ ते किले ते कब्जा किया। घट लुटिया अंदर खाली कर दिता, घट हिरदा लुटिया का मतलब लुट लिया। ते लुटन का मतलब यह है भी अंदर है तो सब कुछ सी, चेतन अवस्था नूं इसने अंदरों मार दिता। शरीर तो उही हुंदा है पर अखां दे दीवे बलदे आ। जदों अंदर मलक बैठा आए मौत आ जाती, अखां बंद हो जांदियां ने, फिर बंदा की कहंदा है भाई हुण इहदे अंदर कुछ भी नहीं। सतगुर पातशाह कहंदे ने हिरदा शरीर उही है। दो घड़ी पहला वो सारा कुछ कह रहा सी, दुनिया दीयां सारियां तकरीरां दे रहा सी, दुनिया के अंदर दे हालात बयान कर रहा सी, अपनी गल कर रहा सी। पर दो घड़ी बाद 2 मिनट बाद एक ही कुछ बने। सतगुर कहते ने गढ़ लिता घट लुटिया। 2 मिनट भी उन्हें, 1 सैकेंड, 1 खिण का समा लाया, उन्हें सारा कुछ अंदरों लुट लिया, खाली कर दिता। सतगुर कहते ने गढ़ लिता घट लुटिया, दिवड़े गया
बुझाए तो जो जान लगा ना, सतगुरु कहते ने उदों अखां दे दीवे भी बुझा गया। भाव जिन्हां अखां नाल संसार नूं वेख रहा सी, उन्हां अखां दे अंदर दी जोत भी बंद हो गई। जिवें दीवा जगदा है ना तो रोशनी होंदी है तो पता लगता है भी किहड़ी चीज़ कित्थे पई है। इस तरह सतगुरु कहते ने अखां दे दो दीवे जगदे सन ते बंदा वेख रहा सी, उन्हें फूक मारी, सतगुरु कहते ने दोवें दीवे बुझ गए। पहला उन्हें किया कि गढ़ लिता घट लुटिया, पहले उन्हें कब्जा किया फिर उन्हें लुटिया, तो जो जान लगा सतगुरु कहते ने हुण दीवे भी बुझा गया। भाव वो सारा कुछ खत्म कर गया। ये जेड़ा अहंकार करके संसार विच बैठा सी, मेरा आ कुछ, सतगुरु कहते ने उन्हें बाहरों कुछ नहीं लुटिया, बाहरों सारा कुछ उवें पिया है। जो कुछ इन्हें अपने जीवन विच जोड़िया, धन पदार्थ वस्तुआं रिश्तेदार परिवार सब एक जगह पर बैठा है, सब है। पर सतगुरु कहते ने आ जिहड़ा शरीर जिंदे अपने लिए ने कुछ भी नहीं किया, शरीर लिए कुछ नहीं ना किया, अपने अंतरात्मे लिए कुछ नहीं किया। तो सतगुरु कहते ने जो अंदर आया उन्हें सब तो पहला इस गढ़ नूं इहदे ते कब्जा किया, इनू अपने वस विच कर लिया। हुण वस विच करन दा मतलब भी हुण यह है, पर इहदी अपनी पेश नहीं जा रही है कुछ कर सके। बंदा तो है पर इहदी अपनी पेश नहीं जा रही है कुछ कर। हुण देखो जी, जिहड़े बंदे मैंटली कुछ हो जाता उन्होंने, या शरीर करके वो निडाल हो के मंजे ते पै जान, उन्हों का मन तो कर रहा ना भी सब कुछ करिए, दुनिया वाल वेख के मन कहता भी मैं आ भी करा, मैं आ भी करा, पर अंदर ताकत नहीं रही। क्यों? क्योंकि गढ़ लिता घट लुटिया, गढ़ ते कब्जा किसी होर दा हो गया, हुण कब्जा इहदा नहीं रहा। तो सतगुरु कहते हैं उन्हें कब्जा ही नहीं किया, उन्हें अंदर खाली कर दिता, सारा अंदर का खजाना लुट के लै गया। जो कुछ सी अंदर साहब कहते हैं बस जांदा जांदा फूक मारी, अखां दे दीवे भी बुझ गए। अखां दे दीवे बुझण दी देर सी, परिवार दे लोग भज के आए, उन्होंने वेख्या भी साह नहीं चलते, उन्होंने रौला पाया भी ये हुण संसार ते नहीं रहा। सतगुरु कहते हैं ये शरीर की खेड है, पर इस जिंद नूं गोदड़ी नूं कई मेखां ने, जिंद नूं कोई मेख नहीं। समा आण ते बाबा फरीद साहब कहते हैं सब एक दिन चले जाते हैं। इस चीज़ नूं अपने जीवन विच समझ लै, जे समझ लेगा तो बाबा जी कहते हैं फिर तेरा जीवन चंगे पासे नूं, तेरी ये आत्मा तेनूं प्रेरेगी, तू चंगे कर्मां वल जाएगा, अमल तेरे चंगे हो जाणगे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी मेहरमत करन, बख्शिश करन, इन्हां पावन बचनां नूं समझण